Hi friends, I am Katesh Pradhan, lecturer in commerce, motivational speaker and a social influencer. Welcomes you to my YouTube channel. Dear friends, in this video we are going to discuss about the second part of income tax law and practice for common PG entrance test 2023. बंधु माने आमे आज वीडियो रे डिस्कशन करिया जाउचे इनकम टैक्स रो पार्ट 2 टा जोटा हमर कहबो ना आमर कमन पीजी एंट्रांस टेस्ट जोटा जून हवा जाऊँगी से किछिटा क्वेश्चन आसबार जो प्रोबेबल क्वेश्चन तारि पर आमे किछिटा एमसीक्यू आज डिस्कशन करिया बंधु माने मु ऑलरेडी इनकम टैक्स रो 40टा एमसीक्यू जोटा पार्ट 1 ऑफ इनकम टैक्स मु ऑलरेडी पूर्वरु मो यूट्यूब चैनल अपलोड कर सारी मोर सजेशन रहिबो तमें ए पार्टा को देखा पूर्व से पार्टा को निहाती देख कहीं ना से किछिटा कॉन्सेप्ट क्लारिटी हो तुम द्वितीय पार्ट देखा आगुरी आउ गोटे कथा तो मुझे कही रखे बर्तमान जो आमर कमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2023 फॉर्म अप्लाई होउची जार डेट मे 1 रु मे 10 पर्यंत अच्छी है को पर्यंत मे 1 रु मे 10 पर्यंत अच्छी तेणु यही डेट भितर तुम निहाती फॉर्म फिलअप कर डेट को लास्ट डेट पर्यंत अपेक्षा करनी पाखापाखि 7 रु 8 तारीख भितर अप्लाई कर दियो लास्ट टाइम रे टिके वेबसाइट अधिका रस रहिबो तुमको हम डिफिकल्ट हम फॉर्म अप्लाई करने तोर यथाशीघ्र फॉर्म टाक अप्लाई कर दियो आस आम समय नष्ट न करी गोटे पर गोटे डिस्कसन करी चलवा आगु 40 टाइम्स को डिस्कसन कर सारे आस 41 नंबर को जावा 41 नंबर क्वेश्चन कौन कह देख अलाउंस एज रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रोड माने गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो एम्प्लॉई अब्रोड माने इंडिया बाहर जे अपॉइंटमेंट पाई सी यदि किसी अलाउंस पाँच पाने से पूरा टोटाल फुल्ली एग्जेम्प्टेड कहीं ना से देश छाड़ी देश सेवा कर बाहर जाकि तेणु जिते प्रकार अलाउंस दौर गवर्नमेंट से टोटाल कौन हम फुल्ली एग्जेम्प्टेड हम तेणु आमर ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउस रेंट अलाउंस इज पिला माने हाउस रेंट अलाउंसटा आमर गोटे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है को अलाउंस पार्टली टैक्सेबल अलाउंस आमे मन रखा दरकार पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जाऊँगी तुमको डिटेलटा कहबी पार्टली टैक्सेबल अलाउंस कोटा एचआरएटा आमर कौन सर्ट जोड़ा कहते हाउस रेंट अलाउंस को सर्ट कहते एचआरएटा पार्टली टैक्सेबल अलाउंस तेणु आमर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जेम्प्टेड लिमिट ऑफ एचआर माने कौन हाउस रेंट अलाउंस इन मेट्रोपोलियन सिटी 50% ऑफ सैलरी पिला माने मन रखिथा एचआर आमर जो एग्जेम्प्टेड हम 3टा कंडीशन आमको देखा पड़ो केतटा कंडीशन 3टा कंडीशन नंबर 1 कंडीशन कौन 50% और 40% ऑफ सैलरी पिला माने आमर मेट्रोपोलियन सिटी 4टा अच्छी केतटा अच्छी 4टा से 4टा सिटी कौन ना गोटे है दिल्ली गोटे मुंबई गोटे तुम हूँ कालकाटा आउ गोटे है चेन्नई ये जो दिल्ली मुंबई कालकाटा आउ चेन्नई रे जो एम्प्लॉई जॉब पाई एग्जेम्प्टेड होची केते सॉरी तार सैलरी केते जीवो 50% ऑफ दी सैलरी जीवो आउ बाकी दी सिटी ये 4टा की सिटी की छाड़ला परे दिल्ली मुंबई कालकाटा चेन्नई की छाड़ला परे आउ इंडिया जेकोन सिटी रहिला तापाई सैलरी कंसीडर हो केते 40% जेहेतु ये मेट्रोपोलियन सिटी कही है जेहेतु यहाँ कौ सिटी कही मेट्रोपोलियन सिटी तेणु आमर ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर जो मुझे एचआर 3टा कंडीशन कहती 3टा कंडीशन कंडीशन 1 गला 50% और कौन 40% ऑफ सैलरी 2 नंबर कंडीशन कहला एक्चुअल एचआर रिसिप्ट है प्रकृत एचआर केते पाउच 3 नंबर कंडीशन देखियो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 3टा कंडीशन कौन कहला 50% और 40% ऑफ सैलरी 50% है दिल्ली कालकाटा चेन्नई आउ कौटा तुम मुंबई एथर के 50% बाकी दिखे जहाँ सीट रहा 40% 2 नंबर कंडीशन है एक्चुअल एचआर रिसिप्ट 3 नंबर है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ये 3टा भितर पिला माने जोटा लिस्ट माने जोटा छोट हम सेटा हम आमर एग्जेम्प्टेड है तेणु 43 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हम आमर करेक्ट आंसर दैट इज 50% ऑफ सैलरी नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ पिला मन होता एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम केतेटा 2टा चिल्ड्रेन पिछा पर चिल्ड्रेन है 100 तेणु 2टा है आसिकी 200 पर मंथ जेकोसी आसेस एग्जेम्प्टेड हम है आउ थे कही रखुची एजुकेशन अलाउंस हो कि हॉस्टेल अलाउंस हो हॉस्टेल अलाउंसटा है पर मंथ 600 पर मंथ पर चाइल्ड तेणु 2टा पर्सन नहीं पार सी किंतु एजुकेशन अलाउंस हो पर चिल्ड्रेन 100 टंका
पर चिल्ड्रेन है 100 टंका आउ मैक्सिमम केतटा पर्यंत 2टा पर्यंत नहीं पार तेणु ऑप्शन नंबर 2 हम सॉरी ऑप्शन नंबर बी हम आमर कौन करेक्ट आंसर दैट इज 2 चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस पर हेड है पर चाइल्ड है केते ईच चाइल्ड नहीं पार केते 100 टंका तेणु 2टा है सी 200 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सैलरी ऑन व्हिच इनकम टैक्स इज सैलरी ऑन व्हिच इनकम टैक्स इज बर्न बाय द एम्प्लॉयर जो सैलरी रे इनकम टैक्सटा एम्प्लॉयर बर्न कर पिला माने रखि मन रखी टैक्स फ्री सैलरी कहती जेहेतु ऑलरेडी टैक्सटा किए देछि एम्प्लॉयर दे सारी ताठू एम्प्लॉय जी टंका पाइब से टोटाल उपर कौन हो टैक्स फ्री हो टैक्स दिज्व ना जेहेतु एम्प्लॉयर ऑलरेडी पेमेंट कर सारी एम्प्लॉय की लास्ट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर किसी टैक्स देवाक पड़ो ना तेणु एम्प्लॉयर जो टैक्सटा देती आम कह टैक्स फ्री सैलरी तेणु आमर ऑप्शन बी हम कौन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश सेक्शन डील्स विथ एग्जेम्प्टेड इनकम पिला बारंबार ये आलोचना करचे सेक्शन 10 दैट इज ऑप्शन नंबर सी आमर कौन हम करेक्ट आंसर दैट इज डील्स विथ एग्जेम्प्टेड इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स इज ए फॉर्म ऑफ डैक्स टैक्स से कहता इनकम टैक्सटा कौ टैक्स पिला माने डायरेक्ट टैक्स टैक्स दी प्रकार पिला माने गोटा डायरेक्ट टैक्स आउटा कौन इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स वेल्थ टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स आउ इनकम टैक्स गुड़ा एग्जांपल अच्छी तेणु इनकम टैक्सटा कौ टैक्स डायरेक्ट टैक्स आउ इनडायरेक्ट टैक्स के जीएसटी कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी ये सब कौन आसे इनडायरेक्ट टैक्स रे आसे डायरेक्ट टैक्स तार कहीं ना गवर्नमेंट और आरसीसी भितर कहीं मिडिल मैन रहिले ना सीधा सड़क गवर्नमेंट टू आरसीसी दीटा की भितर जेहेतु मिडिल मैन किसी रोनी डायरेक्टली टैक्सटा पेमेंट कराऊँगी आम डायरेक्ट टैक्स कह इनडायरेक्ट टैक्स कहीं कह ना जी पेमेंट करुच्ची आउ जे गवर्नमेंट ता भितर सब सेलर मैंने मिडिल मैन जेहेतु रोचे ता ना इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली जेहेतु गवर्नमेंट पाखे टैक्सटा पहुँची इनडायरेक्ट टैक्स जेहेतु डायरेक्टली पहुँची ना कौन डायरेक्ट टैक्स तेणु ऑप्शन नंबर ए हम आम करेक्ट आंसर दैट इज कौन इनकम टैक्स दैट इज ए डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय पिला माने मन रख की मैन इंश्योरेंस आम क्या कह मन रख की मैन आगे बुझिया क्वेश्चन तो आंसर करिया की मैंने इंश्योरेंस कहले कौन बुझा ना एन इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर द प्रपोजर एज वेल एज द प्रीमियम पेयर इज द एम्प्लॉयर जो इंश्योरेंस पॉलिसी रे प्रपोजर माने प्रपोजल दवा वाला आउ प्रीमियम माने पैसा दवा वाला है प्रीमियम दवा वाला आउ प्रपोजर दीटा की किए इंश्योरेंस कंपनी सॉरी प्रपोजर आउ कौन प्रीमियम दवा वाला एम्प्लॉयर द लाइफ टू बी इंश्योर्ड इज दैट ऑफ द एम्प्लॉय एंड द बेनिफिट इन केस ऑफ ए क्लेम गोज टू द एम्प्लॉयर से कहता कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी है दैट इंश्योरेंस पॉलिसी जो थे एम्प्लॉयर ही तार प्रीमियमटा दब जो थे एम्प्लॉयर ही कौन कर तार प्रीमियमटा दब तेणु ये क्वेश्चन कौन कहूँ एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन दी लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कौन बिजनेस प्रोफेशन ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर की मैन पॉलिसी रे इंश्योरेंस पॉलिसी रे जहाँ किसी लाइफ प्रति एम्प्लॉयर पेमेंट दिखाई से टैक्सेबल हम कौन बिजनेस आउ प्रोफेशन तेणु ऑप्शन ए हम आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेंट फिक्स्ड एज पर म्युनिसिपल वैल्यूएशन पिला माने नाटा कहूँ म्युनिसिपल वैल्यूएशन तेणु म्युनिसिपल वैल्यू हम है ए 4टा ऑप्शन अच्छी केयरफुली शुण गोटे है एक्चुअल रेंट गोटे फेयर रेंटाल वैल्यू गोटे स्टैंडर्ड रेंट आउट कौन म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपालिटी आमर पुरी में गोटे म्युनिसिपालिटी अच्छी भुवनेश्वर गोटे म्युनिसिपालिटी अच्छी ब्रह्मपुर गोटे म्युनिसिपालिटी अच्छी तेणु म्युनिसिपालिटी गोटे हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन देखा दो कहते म्युनिसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट जापर ना जहाँ एक्चुअल रेंट पेमेंट कर टेनांट फेयर रेंटाल वैल्यू से एका घर माने धर मु गोटे नहीं 2 बेडरूम वाला माने 2 BHK रूम नहीं 2 BHK रूम जहाँ वैल्यू से क्वालिटर से क्वांटिटर से सहर में केते टका पड़ुची सेटा कहते फेयर रेंटाल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट क्या कह पे रेंट कंट्रोल गोटे रेंट कंट्रोल एक्ट अच्छी पे रेंट कंट्रोल एक्ट से रेंट कंट्रोल एक्ट अनुसार यदि रेंटा फिक्स है कहते स्टैंडर्ड रेंट ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन म्युनिसिपल वैल्यू कौन कर कनसीडर करा जाए पिला माने एटा मन रखी था आमर यहाँ है हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड है या तो आमर ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर किंतु यहाँ मन रखी था हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड हाउस प्रॉपर्टी कौ सेक्शन जाइए ना 22 to 27 मुझे आरंभ कही सालाटा है 15 to 17 हाउस प्रॉपर्टी है 22 to 27
PGBBटा है 28 to 44 तुम कैपिटल गेनटा है 45 to 55 आउ अदर्स है 56 to 59। ये जो हाउस प्रॉपर्टी पे मैंने दी प्रकार मन रखी हाउस प्रॉपर्टी केते प्रकार दी प्रकार गोटे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस आउटा है तुम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी माने जोटा भड़ा लगे सेल्फ ऑक्युपाइड माने निजे रहा गोटे लोकटे घर तोलची खाली तो भड़ा लगेदेव कि निजे भी रहा जदि निजे रोचे दीटा हाउस पर्यटन ता तो निजे रही 100 बखरा तोल देदेव कह मुझे रोचे ना मिनिमम गवर्नमेंट रूल अनुसार इनकम टैक्स रूल अनुसार सेल्फ ऑक्युपाइड निजे रही मिनिमम केतेटा घर नहीं पार दीटा प्रॉपर्टी नहीं पार लेट आउट माने जोटा कौन कराई भड़ा दिखाई से लेट आउट प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है लेट आउट प्रॉपर्टी भैल्यूएसन गोटे जीएबी माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू मन रहा पिला मैंने कौन लेट आउट प्रॉपर्टी जोटा सेल्फ ऑक्युपाइड तो तार टोटाल उपर कौन हाउस प्रॉपर्टी इनकमटा पूरा जीरो नील किंतु जोटा लेट आउट प्रॉपर्टी माने जोटा भड़ा को लगे जाइए से हाउस प्रॉपर्टीर आमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू जोटा सर्ट कहे जीएबी माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमिन करा पड़ो ग्रॉस एनुअल वैल्यू केमती डिटरमिन करा पड़ो ना 3टा स्टेप केतटा स्टेप 3टा स्टेप फास्ट स्टेप कहला MRV माने म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और FRV MRV और FRV भर जी हायर हम है जी कौन हम हायर हम क्या भितर आउ थे मुझे रखे जोड़ा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी तार डिटरमिन करा पड़े आमर जीएबी माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये जीएबी 3टा स्टेप अच्छी पे केतटा स्टेप 3टा प्रथम MRV माने म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और FRV है फेयर रेंटल वैल्यू या भितर जी कौन हम बड़ हम माने हाई हम है तापर कंपेयर करा स्टैंडर्ड रेंट सहित क्या तो जोटा देखिए स्टैंडर्ड रेंट या भितर जी हायर हो आउ स्टैंडर्ड रेंट ये भितर जी पिला लोयर हम प्रथम हायर तापर कौन लोयर या भितर जहाँ रिजल्ट बाहर ताक भितर जी हायर कंपेयर करा कौन स्टैंडर्ड रेंट सहित एथुरु जी लोयर है 3 नंबर स्टेप कंपेयर कर एक्चुअल रेंटल वैल्यू सहित तेणु ये भितर जहाँ आसो 2 नंबर स्टेप जी लो हो 3 नंबर स्टेप कंपेयर कर एक्चुअल रेंटल वैल्यू सहित तेणु एथेर जहाँ हाई हम से तुम हम कौन ग्रॉस एनुअल वैल्यू तेणु एते कथा डिस्कसन करिया नेक्स्ट केते क्वेश्चन आसे तापर डेप्थ को जीवा किंतु 49 नंबर आंसर एक्चुअल कौन म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेंट फ्री अकोमोडेशन इज एग्जांपल ऑफ से कहला रेंट फ्री अकोमोडेशन टा कहार एग्जांपल पिला माने रेंट फ्री अकोमोडेशन टा गोटे परक्यूजाइट रो एग्जांपल मन होला कहार गोटे परक्यूजाइट रो एग्जांपल पिला माने मन रखिता रेंट फ्री अकोमोडेशन पिला माने दी प्रकार गोटे अनफर्निश्ड गोटे फर्निश्ड माने फर्निचर अंगा दिया ही नथिबो आ गोटे थरा कौन दिबो फर्निचर अंगा दिया ही अनफर्निश्ड हाउस जोटा आमर एम्प्लॉय हेले दी प्रकार मन रखिता गोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गोटे है कौन प्राइवेट एम्प्लॉय बा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्षेत्र में गवर्नमेंट जहाँ लाइसेंस फी डिटरमिन करछि से अनुसार अनफर्निश्ड हाउस रो भैल्यूएसनटा हम किंतु प्राइवेट एम्प्लॉय 3टा कंडीशन पिला देखा पड़ो जदि गोटे सिटी रे 25 लाख उपरकू लोक अच्छा से 15% ऑफ सैलरी निहब जदि गोटे सिटी रे तुमर अच्छा 10 लाख टू 25 लाख भितर से सैलरी 10% निहब जदि गोटे सिटी रे 10 लाख तलू लोक अच्छा से सैलरी 7.5% निहब यहाँ कौ क्षेत्र में अनफर्निश्ड क्षेत्र आउ थे कही रखुच्छी पे तुम रेंट फ्री अकोमोडेशन जो क्वेश्चन देती तार करेक्ट आंसर है कौन तुम परक्यूजाइट दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रेंट फ्री अकोमोडेशन पिला माने दी प्रकार गोटे अनफर्निश्ड आ गोटे कौन फर्निश्ड मो कथाटा गोटे केयरफुली शुण अनफर्निश्ड जो रेंट फ्री अकोमोडेशन दी प्रकार एम्प्लॉय गोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गोटे कौन प्राइवेट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्षेत्र अनफर्निश्ड हाउस गवर्नमेंट जहाँ लाइसेंस फी कर गवर्नमेंट एम्प्लॉय देवे किंतु प्राइवेट एम्प्लॉय जो मैंने अच्छा सी यदि अनफर्निश्ड हाउस नौ 3टा देखा पड़ो जिन आमर से 3टा जिन कौन जो जदि गोटे एम्प्लॉयटे कम करमी गोटे सिट्रे जार 25 लाख रु अधिका लोक बास कर 15% ऑफ सैलरी की कंसीडर कराव जदि 25 लाख टू 10 लाख भितर अच्छा तो से निहब 10% ऑफ सैलरी जदि 10 लाख टू बिलो अच्छा तो से आम नब कौन पड़ो 7.5% ऑफ सैलरी ना पड़ो ये है क्या कथा अनफर्निश्ड जिते पिला मैंने फर्निश्ड कषा आसी जाऊँगा फर्निश्ड हाउस आसी जाऊँगे से भी एम्प्लॉय के प्रकार दी प्रकार गोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉय गोटे प्राइवेट एम्प्लॉय तो से क्षेत्र कौन कराव जहाँ भी अनफर्निश्ड हाउस आसो भैल्यूएसन से 10% कस्टा मिसेदेव कार फर्निचर से तुम हो भैल्यूएसन हम कौन फर्निश्ड हाउस या बाद पिला गोटे अच्छी होटेल अकोमोडेशन को अकोमोडेशन
होटेल आकोमोडेशन से क्षेत्र में सालारी 24% नि जाए केते परसेंट नि जाए सालारी 24% को कंसीडर करा जाए को क्षेत्र में होटेल आकोमोडेशन क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आस 51 द रेट ऑफ टैक्स दैट इज लिवेबल ऑन एसटीसीजी माने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन arising from transfer by equity shares of a company or a units of equity share पिला माने हम ऑप्शन डी दैट इज कोन 15%। आम यदि कैपिटल गेन कथा पिला माने देखिया कैपिटल गेन मुख्यतः तीन प्रकार पाइया गोटे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रे 20% कंसीडर करा हबो विथ इंडेक्स रे कोन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दी प्रकार गोटे 10% वाला गोटे 20% वाला 10% 20% केतले ना विथ इंडेक्स आ विदाउट इंडेक्स हेले केते जेबो 10% जीव आउ जोटा रहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दैट इज ऑलवेज केते 15% है। पिलाने कैपिटल गेन केते प्रकार दी प्रकार गोटे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दी प्रकार लॉन्ग टर्म कैपिटल दी प्रकार गोटे 20% विथ इंडेक्स आ 10% है विदाउट इंडेक्स आ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन केते तार केते है 15%। एटा टे भलसे केयरफुली मन रखियो। नेक्स्ट तेणु आमर 51 रो करेक्ट आंसर हो 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शुड कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हूँ पिला माने ऑलवेज केवल किए रहे इंडिविजुअल ही रही आउ कहीं रही पारे ना तेणु ऑप्शन नंबर ए हम आमर कौन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने 53 नंबर ए फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो ऑफ ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस व्हेयर द डेथ ऑफ द मेंबर हैज अकर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ड्यूटी से कहया कथा जनकर विधवा पत्नी जार स्वामी कहते ऑपरेशन आर्मी ऑपरेशन कहते मरी जाती मरला जहाँ किसी पेंशन मिलूँ पिला माने से टोटाली एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन के 10 क्लॉज 19 है यहाँ पूरा टोटाली एग्जाम्प्टेड हम आर्मी ऑपरेशन रे जदि आर्म्ड फोर्सेस रे जने लोक मरी जाइए तार पत्नी की वाइफ की जदि किसी विडो भाव में किसी पेंशन दि जाऊँगी सेटा टोटाली एग्जाम्प्टेड हम सेक्शन 10 क्लॉज 19 अनुसार। तेणु ए क्वेश्चन जो 53 आम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का सजा आर ट्रांसपोर्ट इज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट माने दी जना कि अलग बास कर आर जने लोक ता वाइफ माने ता पत्नी की गोटे एग्रीमेंट कला आम अलग बास करिया सेतिमाई जदि से जो घरटा देला इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शाल बी टैक्सेबल। तेणु जेहेतु आर ट्रांसफर कर ता वाइफ की ता वाइफ ही टैक्स दब। तेणु मिस्ट्रेस आर है कौन रेस्पॉन्सिबल इनकम टैक्स क्या भरिया हाउस प्रॉपर्टी उपर इनकम टैक्स भरिया है। तेणु ऑप्शन नंबर सी हम आम करेक्ट आंसर है मिस्ट्रेस आर दब। नेक्स्ट आर गिफ्टेड इज हाउस प्रॉपर्टी टू इज मैरिड माइनर डॉटर आर कौन कला तार गोटे माइनर डॉटर देला माने जहाँ को 18 वर्ष होनी द इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शाल बी टैक्सेबल। पिला माने जदि कही क्लबिंग कथा ये कही माने क्लबिंग माने टैक्सेबल तो हम क्या हाथ में ना इनकम ऑफ मैरिड माइनर डॉक्टर किंतु क्लब्ड हम क्या आर क्षेत्र में माने तार पेरेंट जेहेतु आर ही टैक्सटा पेमेंट करियो किंतु टैक्सेबल क्या हाथ में हम इनकम ऑफ मैरिड माइनर डॉक्टर। तेणु ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन या भलसे एनालिसिस करियो जदि किसी डाउट हो मत कमेंट सेक्शन में कौन कर जनइब है। तो जो मैंने माइनर चाइल्ड पिना मैंने मन रखी माइनर चाइल्ड क्षेत्र में है तुमर पर मंथ 1500 टंका पर्यंत एग्जाम्प्टेड 1500 उपर यदि होगा से टैक्सेबल। आउ गिफ्ट कथा गोटे पड़ी गिफ्ट यदि पिला माने वर्ष को 50,000 उपर एक्सीड कर पर आनम 50,000 यदि अधिका गिफ्ट एक्सीड माने एक्सीड कर टैक्सेबल 50,000 तलू हेले टैक्स बसबनी क्या गिफ्ट उपर किंतु ए क्वेश्चनटा टी भलसे टी क्लीयरफुली तुम अंडरलाइन कर देख आर गिफ्टेड इज हाउस प्रॉपर्टी टू इज मैरिड माइनर डॉटर है माइनर डॉटर को गोटा गिफ्ट देला द इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शाल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इनकम ऑफ मैरिड माइनर डॉटर हम दैट इज ऑप्शन नंबर कौन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन रिसीव्ड बाय ए पार्टनर पिला माने जहाँ पाइब सेटा टोटाल उपर पिला माने टैक्सेबल हम कौन ना बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड रे। तेणु ऑप्शन नंबर बी हम आम करेक्ट आंसर। पार्टनर जहाँ भी किसी कैपिटल बा लोन पाऊँ ताको किसी रिसीव कला से बिजनेस प्रोफेशन उपर कौन हम टैक्सेबल हम तार इंटरेस्ट है। नेक्स्ट जो बिजनेस कर अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग पिला माने दी प्रकार कर मर्कांटाइल और कैश बेसिस आइदर आकुराल बेसिस रे फॉलो कर और कौन कर कैश बेसिस
जदि बिजनेस करछि निहाती आक्रुआल बेसिस फॉलो करिया पड़ियो जदि पिला माने तार प्रोफेशन से कैश बेसिस कर कारण आमर जोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर लॉयर ये ऑलवेज कैश पाइबे ना तेणु जिते प्रोफेशन से सब कैश हम जिते मर्कांटाइल सिस्टम माने बिजनेस माने आक्रुआल कॉन्सेप्ट हम तेणु आमर मर्कांटाइल और कैश सिस्टम ओनली जदि खाली बिजनेस कथा कही मर्कांटाइल सिस्टम बा आक्रुआल सिस्टम होता जदि खाली प्रोफेशन कही कैश सिस्टम होता जेहेतु बिजनेस और प्रोफेशन कहूँ तेणु मर्कांटाइल और कौन हम कैश सिस्टम ओनली हम तेणु आमर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्टन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर on scientific research are allowed as a deduction in the previous year of a commencement of business even if these are incurred पिला माने मन किता जोड़ा साइंटिफिक रिसर्च है को रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च 3 years इमिडिएटली बिजनेस कमेन्समेंट 3 वर्ष पूर्वर ही कौन हो पार ताकू छाड़ हो पार डिडक्शन दे हम तेणु ऑप्शन नंबर बी हम आमर कौन करेक्ट आंसर है जोटा 58 नंबर क्वेश्चन तार करेक्ट आंसर है कौन ऑप्शन नंबर बी ये अच्छी तो केयरफुल देखिए 3 years इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट if any amount is donated for research and research of such research should be in the nature of से कहया कथा जदि कौन रिसर्च में तुम अमाउंट कौन कर डोनेट करुच है इफ द अमाउंट इज डोनेट फॉर रिसर्च से रिसर्चटा कौ भाया होता दरकार जहाँफल तुमको डिडक्शन मिल पिला माने साइंटिफिक रिसर्च हेल्ले चलो सोशल रिसर्च हेल्ले चलो स्टाटिस्टिकल रिसर्च हेल्ले भी चलो तेणु ऑप्शन नंबर सी हम आमर कौन करेक्ट आंसर है तेणु आम जो साइंटिफिक रिसर्च करचे से साइंटिफिक रिसर्च 3 प्रकार हो पार सॉरी से रिसर्चटा 3 प्रकार हो पार जो आम डोनेट कर गोटे साइंटिफिक रिसर्च गोटे सोशल रिसर्च और स्टाटिस्टिकल रिसर्च बा सोशल स्टाटिस्टिकल रिसर्च है गोटे प्रकार तेणु ऑप्शन नंबर सी हम आमर करेक्ट आंसर है कौटा ऑप्शन नंबर सी हम आमर कौन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड आर अलाउड डिडक्शन पिला माने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 35 आउ सेक्शन 35 डी है सेक्शन 35 डी कहूँ 5% पर्यंत प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आम डिडक्शन दे पार इंस्टॉलमेंट पिला माने नुह जी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तार 5% पर्यंत कौन कर डिडक्शन दि जापर तेणु ये 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट किंतु परसेंटेज किसी ना तेणु नन ऑफ दी एबव ऑप्शन नंबर डी है आउ थे कही रखुची प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जोटा तार 5% पर्यंत डिडक्शन दे हम तेणु जेहेतु ये 5% ऑप्शन है ना यहाँ नन ऑफ दी एबव दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट या भितर कोटा कैपिटल रिसिप्ट नुह बा कैपिटल रिसिप्ट नुह माने कौन हो रेवेन्यू रिसिप्ट माने आउ सब दिखे है कौन कैपिटल रिसिप्ट किंतु कोटा नुह कैपिटल रिसिप्ट नुह पिला माने सलामी फॉर सेटलमेंट ऑफ टेनेंसी सलामी माने पिला माने मन किता सलामी माने होची ए पेमेंट बाय द टेनेंट एज ए प्रेजेंट और प्राइस है फॉर पार्टिंग बाय द लैंडलॉर्ड विथ हिज राइट्स अंडर द लीज ऑफ होल्डिंग गोटे लीज बाबद जहाँ किसी पेमेंट हुए कौन कहते सलामी कहती तेणु लीज बाबद जहाँ तो पेमेंट है ऑटोमेटिक कैपिटल रिसिप्ट है इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट मेसिनारी कथा है मैंने से कैपिटल है लमसम रिसिप्ट एज सेल ऑफ शेयर बिकी किसी लमसम अमाउंट पाइले सेटा कैपिटल किंतु कोटा कैपिटल पिला माने नुह गुड्स सोल्ड फॉर कैश एटा गोटा रेवेन्यू रिसिप्ट एटा कौन रेवेन्यू रिसिप्ट तेणु ऑप्शन नंबर डी हम आम करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रख प्रथम 3टा है कैपिटल रिसिप्ट किंतु लास्ट वन इज कौन रेवेन्यू रिसिप्ट क्वेश्चन कहला कोटा कैपिटल रिसिप्ट नुह दैट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन as per the first basic condition to determine the residential status a person should have been in India during the previous year concerned for केते 182 days or more मु पिला माने आगुर कहिची दीटा बेसिक कंडीशन 182 days और 60 days थिबो प्रीवियस ईयर रे एंड ताइता गोटे कंडीशन ला 365 days लास्ट 4 ईयर भितर हैला गत वर्ष 182 दिन किंबा गत वर्ष 60 दिन एंड 365 days ऑफ लास्ट 4 years ये दीटा है बेसिक कंडीशन रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सेक्शन के 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कौन के सेक्शन 6
ये दीटा कि बेसी कंडीशन जदि गोटे फुलफिल कला आम पुणी दीटा आडिशनल कंडीशन रखुले लास्ट 10 वर्ष रु 2 वर्ष थी कि गत 7 वर्ष भितर 730 दिन रु ऊर्ध्व थी तेणु यहाँ कौन फास्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज और कौन मोर तेणु ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स टू एम्प्लॉइज डिटरमिन द बेसिस ऑफ लेंडिंग रेट्स ऑफ डैश फॉर द सेम पर्पज पिला माने मन रखिता जोटा एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीए जो लेंडिंग रेट रे इंटरेस्टा दौची से ही समधिकर डिटरमिन करा जीवो तेणु ऑप्शन नंबर ए हम आम करेक्ट आंसर दैट इज द बेसिस ऑफ कौन एसबीआई बैंक बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इनकम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई शाल बी टैक्सेबल अप टू मैं कहूँ पिला माने रेंट फ्री अकोमोडेशन है दी प्रकार गोटे तुम फर्निश्ड आ गला अनफर्निश्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई मानी लाइसेंस फी पिला माने मन किता कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ कौन लाइसेंस फी है तेणु ऑप्शन नंबर सी हम तुम करेक्ट आंसर कार 64 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हम आम करेक्ट आंसर दैट इज कौन लाइसेंस फी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट किंतु यदि प्राइवेट एम्प्लॉई होता प्राइवेट एम्प्लॉई में मुझे 3टा कथा कहती 25 लाख पॉपुलेशन ना 10 लाख टू 25 लाख पॉपुलेशन ना लेस दैन 25 लाख पॉपुलेशन 25 लाख यदि प्राइवेट एम्प्लॉई 15% ऑफ सैलरी जदि 10 टू 25 लाख 10% ऑफ सैलरी जदि 10 लाख तौक हो सिटी रे 7.5% सैलरी जदि होटेल अकोमोडेशन नहीं 24% ऑफ सैलरी यार टे बेसिक गुरा भलसे मन रखा नेक्स्ट तेणु वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ए हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट जहाँ पे प्राइवेट से विथ एबव 25 लाख पॉपुलेशन जो 25 लाख एबव पॉपुलेशन अच्छा से 15% ऑफ सैलरी जीव दैट इज के ऑप्शन नंबर बी 15% ऑफ सैलरी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ है आरपीएफ पिला कौन रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड तापर यदि किसी इंटरेस्ट आउची 9.5% पर्यटन छड़ा हो पारे ऑप्शन नंबर बी दैट इज के 9.5% पिला माने प्रोविडेंट फंड वाला 4 प्रकार प्रोविडेंट फंड केते प्रकार 4 प्रकार गोटे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जोटा गवर्नमेंट लोक दि जाए से फुली एग्जेम्प्टेड है टोटाल उपर कौन फुली एग्जेम्प्टेड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंडा गवर्नमेंट एम्प्लॉई से 1925 रे गोटे आक्ट आसाला प्रोविडेंट फंड है 1925 गोटे आक्ट होता से आक्ट अनुसार स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट चलती स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से टोटाल उपर एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट है आरपीएफ रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पिला माने एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉई तार 12% ऑफ सैलरी पर्यटन एग्जेम्प्टेड हम आ इंटरेस्ट है 9.5% इंटरेस्ट है 9.5% आ इन्वेस्टमेंट के 12% तापर है तुम अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जहाँ एम्प्लॉयर दो कि एम्प्लॉई दो जहाँ भी इंटरेस्ट रिसीव हो फुली टैक्सेबल किसी छड़ा छड़ी ना तापर लास्ट है पब्लिक प्रोविडेंट जोटा कहे पीपीएफ पीपीएफ पिला माने वर्ष को 1.5 लाख पर्यटन तुम कौन कर टैक्स बेनिफिट नहीं पार आउ थे कहीदे पे प्रोविडेंट फंड वाला 4 प्रकार गोटे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जोटा 1925 आक्ट अनुसार रेकग्नाइज होती से केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मानी से गवर्नमेंट एम्प्लॉई केवल पैसा बांधि पारे से फुली एग्जेम्प्टेड तापर आरपीएफ जोटा रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कौचे आम जोटा रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कौचे इंटरेस्ट 9.5% छाड़े आ सैलरी के 12% पर्यटन छाड़े तेणु 66% ऑप्शन नंबर बी आ 67 कहूँ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एम्प्लॉयर हो एम्प्लॉई तार के परसेंट जीव 12% पर्यटन छाड़े हम है आ जोटा अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से फुली टैक्सेबल एम्प्लॉयर जहाँ दो इंटरेस्ट जहाँ पाओ आ जोटा पीपीएफ जोटा पब्लिक प्रोविडेंट फंड कौचे 1.5 लाख पर्यटन वर्ष को कौन पार टैक्सेबल बेनिफिट नहीं जाई पार है गला। नेक्स्ट कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज फुली एग्जेम्प्टेड इन केस ऑफ कम्यूटेड वैल्यू जोटा आम पेंशन पाचे पिला माने सेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉई पूरा फुली एग्जेम्प्टेड पिला माने पेंशन है 2 प्रकार पेंशन केते प्रकार 2 प्रकार गोटे कम्यूटेड आ गला अनकम्यूटेड से अनकम्यूटेड माने गोटा पीरियडिक पेमेंट जो पाते माने मंथली पेमेंट पाए जो माने अनकम्यूटेड माने कौन पीरियडिकल माने मंथली कम्यूटेड माने लमसम पूरा मंथली जोटा पाए सॉरी लमसम माने लाइफ टाइम एट ए टाइम पाई माने आउ थे कही रखुଛି तुमको पेंशन पिला माने 2 प्रकार गोटे अनकम्यूटेड पेंशन गोटे कम्यूटेड पेंशन कम्यूटेड माने लमसम माने एट ए टाइम पाई कि ह्यूज अमाउंट एट ए टाइम पाई अनकम्यूटेड माने
मंथली माने पीरियडिक किसी पाइब अनकम्यूटेड पेंशनटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि प्राइवेट एम्प्लॉय हो समस्त टैक्सेबल क्या छड़ा छड़ी ना किंतु जोड़ा कम्यूटेड पेंशनटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा फुली एग्जेम्प्टेड क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्टेड आउ जोड़ा रही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट एम्प्लॉय कहे से पुणी दी प्रकार है जोड़ा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन कौन जदि ग्रेचुटी पाऊँगी है ग्रेचुटी यदि पाऊँगी 1/3 हम एग्जेम्प्टेड कम्यूटेड पेंशन जदि नो ग्रेचुटी पाऊ ना से 2/1 माने 2/2 माने हाफ 1/2 कौन हम छाड़ हम आउ थे कही रखुच्छी पे पेंशन वाला दी प्रकार गोटे कम्यूटेड आउ गोटे अनकम्यूटेड पेंशनटा जोड़ा पीरियडिक पेंशन कहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ कि प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ समस्त में टैक्सेबल किंतु कम्यूटेड पेंशन गोटा लमसम अमाउंट पाती रिटायरमेंट बेले पाती एट ए टाइम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि फुली एग्जाम्प्टेड यदि प्राइवेट एम्प्लॉय पुणी दुईटा कंडीशन देखा पड़ो प्राइवेट एम्प्लॉय यदि ग्रेचुटी पाऊँगी 1/3 एग्जेम्प्टेड हम जदि ग्रेचुटी पाऊनी 1/2 माने हाफ कौन हम एग्जेम्प्टेड हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्साइज ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स आर अलाउड एज डिडक्शन इफ पेड बिफोर लेट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पूर्व जी तुम दे दौच डिडक्शन पाइब है मतलब लेट डेट माने फाइन डेट्रे न दौच लेट डेट्रे दौन ता पूर्व यदि एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स दे दौच तो ସେଇଟା तुमको हम एग्जेम्प्टेड पाइबा डिडक्शन पाइब तेणु ऑप्शन नंबर ए हम आमर कौन करेक्ट आंसर 69 हाँ आ पूर्वटा जोड़ा 68 तार करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टेक्निकल नो हाउ acquired after 1st April 1908 is eligible for depreciation पिला माने मन गीता टेक्निकल नो हाउ माने गोटे मेथड ऑफ नॉलेज जेकोसी गोटे मेथड अप्लाई करें आम ऑर्गेनाइजेशन रे ता नॉलेजटा को आम आक्वायर करछे से आम टोटाल उपर 25% पर आनम वर्ष को 25% डेप्रिसिएशन आमको मिल तेणु ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट in respect of shares held and as investment while computing the capital gains securities transaction tax paid in respect of sales listed shares sold in a recognized stock exchange रे बिक्री कर बा जोड़ी कर कैपिटल गेनटा पिला माने इज नॉट डिडक्टेबल एट ऑल ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर कोटार 71 क्वेश्चन रो हमर करेक्ट आंसर कले ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिया an Indian company whose entire control and management of its affairs is situated outside इंडियन कंपनी माने से जोड़ी था विदेश में जोड़ी था से रेसिडेंट ही हम है आउ जोटा विदेशी कंपनी जदि बा इंडिया तार मैनेजमेंट था से अलवेज कौन हम नॉन रेसिडेंट हम तेणु 72 जो क्वेश्चन था आन इंडियन कंपनी हूँ एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एटा रेसिडेंट इन इंडिया हम ये कंपनी रजिस्टर्ड इन ए फॉरेन कंट्री बट द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड इन इंडिया जार अफेयरटा इंडिया था कि रजिस्ट्रेशन आई कौटी अलग कंट्री धर गोटे चाइना कंपनी इंडिया ऑपरेशन कर गोटे अमेरिका कंपनी इंडिया ऑपरेशन कर गोटे जापान कंपनी इंडिया ऑपरेशन कर अलवेज नॉन रेसिडेंट हम इंडियन कंपनीटा रिलायंसटा यही रजिस्टर होगी बर बाहर तार कंट्रोल होता कि से अलवेज कौन इंडियन कंपनी अलवेज रेसिडेंट आउ जोटा फॉरेन कंपनी से अलवेज कौन नॉन रेसिडेंट तेणु 72 रो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आउ 73 रो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट the cost of acquisition of a bonus shares है allotted on or after 1st April 1981 यहाँ पे हम तुम मन गीता जेहेतु 1981 रही फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर जहाँ थी से अनुसार तार वैल्यूएशन हम तेणु आमर 74 रो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी कौटा ऑप्शन नंबर बी दैट इज कौन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी पिला मन गीता जो डिविडेंडा पेमेंट करा कंपनी टैक्सेबल एम्प्लॉय हाथ में एग्जेम्प्टेड तेणु ऑप्शन नंबर सी आमर हम करेक्ट आंसर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एंड एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ कौन रिसीप्ट। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट प्रोवाइड द है से कहता कौ लैंड उपर आम एग्जाम करिया कौटा एग्रीकल्चर इनकमटा जो लैंडटा केवल इंडिया अच्छी
इंडिया लोकटा गोटे लैंड धर कि अमेरिका सहीटा बाबू एग्जामटेड हो पार ना एग्जामटेड कौटा हम जो लैंडटा कौटी अच्छी इंडिया अच्छी तेणु ऑप्शन नंबर ए हम आम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट if the assess is engaged in the business of growing and manufacturing tea in India the agriculture income in that case shall be से कहया था कौन सी आसेसी जदि ग्रोइंग आ मैन्युफैक्चरिंग टी करुच्ची तार केते परसेंट एग्रीकल्चर इनकम जीव आ केते परसेंट बिजनेस इनकम जीव पिला माने तार 40% जीव एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन इफ द आसेसी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया एग्रीकल्चर इन दैट केस साल बी एटा केते हम एग्रीकल्चर इनकम हो पिला माने 40% टिके भूल अच्छी एग्री हाँ ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर बी हम तुम करेक्ट आंसर कौन 60% इनकम फ्रॉम द बिजनेस। तो मुझे गोटे चार्ट बताऊँ पिला माने एग्रीकल्चर इनकम आउटा बिजनेस इनकम तीनटा चार्टा कथा तुमको कहूँ टी जदि तुम नौच टी रो 60% है एग्रीकल्चर इनकम हम आ 40% हम तुम कौन बिजनेस इनकम हम है यहाँ आउ थे आइडेंटिफाई कर दूसरी ए आई अर्थ कौन एग्रीकल्चर इनकम बी आई अर्थ कौन बिजनेस इनकम है जदि टी तुम मैन्युफैक्चर करती इनकम कर टी रो 60% जो एग्रीकल्चर इनकम 40% जो बिजनेस इनकम जदि तुम रबर मैन्युफैक्चर तार 65% जो एग्रीकल्चर इनकम रे आउ जो 35% रहा सी जो तुम बिजनेस इनकम रे जदि तुम कॉफी करुच कॉफीटा यदि तुम ग्रोन आउ क्योर केवल कर ग्रोन आउ कौन क्योर तार 75% जीव कौन एग्रीकल्चर इनकम आउ 25% जीव कौन तुम बिजनेस इनकम रे जदि कॉफीटा तुम ग्रोन करुच क्योर करुच ताहे तो रोस्टेड भी कर दौच तापर कौन कर दौच रोस्टेड कर दौच तार 60% जीव कौन तुम एग्रीकल्चर इनकम रे आ 40% जीव कौन बिजनेस इनकम रे तेणु चार्टा कथा कहली जदि टी तुम मैन्युफैक्चर कर तार 60% जीव एग्रीकल्चर इनकम बिजनेस इनकम जीव बाकी दी 40% जदि रबर मैन्युफैक्चर कर इनकम 65% जीव एग्रीकल्चर इनकम आउ 35% जीव बिजनेस इनकम जदि तुम कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड केवल कर तार 75% जीव एग्रीकल्चर इनकम आ बिजनेस इनकम के 25% जदि तुम कॉफीटा को ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड कर दौच तार 60% जीव बिजनेस सॉरी एग्रीकल्चर इनकम 40% जीव कौन बिजनेस इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर इनकम पिला माने ऑलवेज कौन एग्जाम्प्टेड है एग्रीकल्चर इनकमटा आमर जो सेक्शन 10 अनुसार कौन हम एग्जाम्प्टेड हम किंतु एग्रीकल्चर इनकमटा डिफाइन कराई कौन सेक्शन 2 क्लॉज 1 ए रे। नेक्स्ट पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर हाँ 78 रो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज फुली एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज डन टू एग्जाम्प्ट टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम उपरे को एग्जाम्प्ट करने पिला माने पार्शियल इंटीग्रेशन दुईटा कथा हुए जिते आरसीसी आनुआल इनकमटा 2.5 लाख उपरक हो पर आनम आउ एग्रीकल्चर इनकमटा 5000 पर आनम हो यार नॉर्मल अदर सोर्स इनकम माने जो सैलरी फैलरी की बिजनेस अंगार के 2.5 लाख एभव हो आउ तुमर पर्सनाल जो एग्रीकल्चर इनकम के पर आनम 5000 एभव हो ये दुईटा कंडीशन जो फुलफिल हो जाए से तुम पार्शियल इंटीग्रेशन करा जाए कौन करा जाए पार्शियल इंटीग्रेशन है तेणु नॉन एग्रीकल्चर इनकम फाइंड आउट करने आम पार्शियल इंटीग्रेशन कौटा करते एग्रीकल्चर इनकम करती ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन an assessee has borrowed money for purchase of a house and interest is payable out of outside India such interest पिला माने outside India रे करछि तेणु outside करबे inside करू जेहेतु से purchase करछि हाउसटा should be allowed as deduction if the tax is deducted at source TDS टा यदि कटुछि तेणु इंटरेस्ट मध्य डिडक्शन हो तेणु पिला माने इनकम टैक्स रो आमे जो क्वेश्चन डिस्कशन करथले टोटाल उपर 80टा पूर्व वीडियो रे 40टा एमसीक्यू करते आज वीडियो केते कले 40टा एमसीक्यू कले मु तुमको कही रखे यार आंसर सहित यदि फ्री पीडीएफ चाहूच कॉमर्स विथ कार्तिक सार गोटे टेलीग्राम चैनल मु ओपन कर रखी से तुम जॉइन कर जार लिंकटा मु डिस्क्रिप्शन रे देदेवी। 2 नंबर कथा ऑलरेडी बर्तमान फॉर्म प्रक्रिया चलती मे 1 रु तुम स्टार्ट हो मे 10 पर्यटन 10 आड़ वेट करनी
मैक्सिमम मे 8 भितर तुम कौन कर फर्म फिलअप कर मु जहाँ वीडियो पकाऊँ फॉलो कर यू निश्चिंत क्वेश्चन तुम सीपीटी आसो बोली मुझे आशा करुँची जदि भलसे प्राक्ट कर भलसे प्रिपेयर कर हाँ टेलीग्राम चैनल आउ गोटे कथा हूँ प्रतिदिन मॉर्निंग रे मु 20टा एमसीक्यू कौन कर होमवर्क दूसरी से होमवर्क आंसरटा इवनिंग रे अपडेटेड हो तेणु सकाଳେ जो क्वेश्चन देती तार आंसरटा जेहेतु इवनिंग रे आसुची तुम निजको जजमेंट कर केतेटा ठीक है केतेटा भूल है तेणु टेलीग्राम चैनल निहाती जॉइन कर लिंकटा मु डिस्क्रिप्शन में दे दूची पूर्वर प्ले लिस्ट रे ऑलरेडी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट पाई किछिटा एमसीक्यू डिस्कशन होती 2020 21 और 22 आउ अकाउंटिंग किसी मत एमसीक्यू डिस्कशन होती तेणु तुमको मोर सजेसन से वीडियो गुरु को एक्सेस कर देख कौन असुविधा होची ताकू कुह जदि किसी प्रोब्लेम हो मत कमेंट सेक्शन में जन पार है आसंता काली देखा बिजनेस स्टैटिस्टिक रो एमसीक्यू सहित है से पर्यंत मुझे थैंक यू ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।